इसमें हम लाइव सेल्स देखेंगे। दिख रहा है आपको ये सेल्स? आपको दूसरा टाइप से भी प्लॉट बना देता हूं। ये देखिए, अब दोनों तरफ से देख सकते हैं। फॉरवर्ड साइड स्केटर यहाँ पे कर दिया और उल्टा हमने यहाँ पे देख सकता। तो ये दिख रहा है आपको, ये डेब्री साइड, जो भी सेल्स में आरबीसी प्लेटलेट होते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आता है। और उसके बाद वो सैंपल सेपरेट होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ये देखो मोनोसाइट्स, ये ग्रेन्स, ठीक है। जो ब्लास्ट होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के बीच में आते हैं। तो ये सीरीज है, इस डिफरेंट साइज है। तो आप देखोगे ये फॉरवर्ड साइड स्केटर है, तो फॉरवर्ड साइड स्केटर यहाँ पे कम है, उसके बाद ये ज़्यादा, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, ऐसे बढ़ते जाए। साइड स्केटर यहाँ पे कम है, ज़्यादा 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 बढ़ते जा रहा है। तो लिम्फोसाइट देखेंगे तो दोनों नीचे की तरफ है। वो रेड पॉपुलेशन क्या है? क्या सर? वो बैकग्राउंड है। नहीं, इसी के लिम्फोसाइट्स के बगल में जो वो देखेंगे गेट करके। अच्छा, पहले आप हाँ समझ। गेट करके। नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट से छोटा भी कुछ होता तो वैसे हाँ, पूछ रहा था। तो ये आपका एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, ये आपका दो पॉपुलेशन, यानी एक मैच्योर इमैच्योर, ठीक है। तो ये साइज दोनों में, साइड स्केटर भी नहीं है, फॉरवर्ड साइड स्केटर भी नहीं है। साइड स्केटर भी नहीं बढ़े, फॉरवर्ड साइड ये कांस्टेंट आ रहा है। तो ये आपका लिम्फोसाइट्स, यानी साइज में भी छोटे, ग्रेन्स भी नहीं है उसमें। और थोड़ा दूर आगे जाओगे तो ये सेल से बड़ा है, ये सेल्स, तो इसका फॉरवर्ड साइड स्केटर भी बढ़ गया, यानी साइज भी बढ़ गया, उसमें थोड़े से ग्रेन्स भी आ गए। तो ये आपकी ये मोनोसाइट्स जैसे। अब और थोड़ा सा इससे कंपेयर करोगे और, तो आपका देखो ये सेल्स यहाँ पे आ रहा है, यानी साइज इसका बढ़ गया बहुत, और इसका साइड स्केटर भी आगे आ गया, यानी इस पे ग्रेन्स, ये सारे ग्रेन्स हो गए। तो फॉरवर्ड साइड स्केटर के बेसिस पे हम सेल्स डिफाइन करते हैं। तो अगर सारा कचरा यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया, तो ये सारा कचरा एरिया, यानी डेड सेल्स एरिया, तो आपको यही सेल्स गेट करने पड़े, जो कि यहाँ पे गेट किया हुआ, जैसे हमने ये गेट किया हुआ है सारा, ठीक है। ये डेब्रिस नहीं लिया, ये सारे सेल्स हैं हमारे, अच्छा, ठीक है। आप कवर कर लो पूरा, सारे सेल्स है। आगे आपके 91%, 1% जो आपका कटना है, ठीक है। अब ये सेल्स को हम 45 स्केटर के हिसाब से देखेंगे। दिख रहा है आपको? साइड स्केटर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, 45 एक्सप्रेशन हो गया। तो 45 जो होता है वो पेन लिपोसाइट मार्कर होता है, सारा WBC उस पे दिखता है। और हम साइड स्केटर के बेसिस पे क्यों देखते हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है। तो ये जो 10:0 है ना, ये देखो स्केल है, 10:0, 1, 2, 3। जो 2 पे पॉपुलेशन का जो एक्सप्रेशन आता है उसको बोलते हैं मॉडरेट। ओके। और इसके कब पीछे आएगा तो उसको बोलते हैं डिम, और इसके जो आगे आएगा उसको बोलते हैं ब्राइट, ठीक है। तो जो भी आपका पॉजिटिविटी है वो मॉडरेट है। अब इसके आगे कुछ सेल्स यहाँ पे है, कुछ सेल्स यहाँ पे है, कुछ सेल्स को देखेंगे क्या है। तो इस तरह से सेल्स सेपरेट हुए, तो आप उसको गेट कर लो, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए आपके, ठीक है। लिम्फोसाइट्स ब्राइट आते हैं तब, तो ये आपके मोनोसाइट्स हो गए। डिम और ब्राइट का क्या फंडा रहता है? ब्राइट आते हैं मतलब? डिम मतलब आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन मार्कर पे कैसे हो रहा है, उसको मॉडरेट बोलते हैं। आप कंपेयर किससे करोगे? वही, यही नहीं ठीक समझ में है। आता। तो जब आप एक हेल्थी पेशेंट का रन करोगे सेल्स, यानी बोन मैरो हो गया या ब्लड हो गया, जो भी आप टाइट्रेशन पे उसको रन करोगे, जो जहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 10:0, 1, 2 या 3 है, तो आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहा है हेल्थी पेशेंट का, ओके, ठीक है। मॉडरेट एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये आपका हेल्थी पेशेंट में जो भी आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, जो भी मार्कर का, वो आप फिक्स करके रखा है, तो देख लो ध्यान से कि भाई नॉर्मल में इतनी आता है। अब जब आप एबनॉर्मल रन करोगे तो इसके पीछे आगे आ गया, अच्छा, हाँ, तो डीम की तरफ चला गया। ओके। अगर वो मॉडरेट के आगे गया तो ब्राइट आ गया, अच्छा, ठीक है। अगर कोई पॉपुलेशन नेगेटिव सेल्स है उसके बाजू में आ गया तो डीम टू नेगेटिव हो गया। कुछ ये तो क्लस्टर जैसे हो गया, कुछ पॉपुलेशन ऐसे ऐसे आते हैं नेगेटिव, और इसे तो इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस, ठीक है। तो ये सब एक्सप्रेशन है, समझ गया। तो मॉडरेट वाला क्लियर हो गया, मॉडरेट डीम ब्राइट। तो मॉडरेट मतलब
जो नॉर्मल Normal एक्सप्रेशन है है वही करना है। सर हो गया तो हाँ, अब इसमें पीसेस डालो, पीसेस डाल के वॉश करो। यहाँ पे क्लियर हो गया सर? हम्म, साइड स्केटर 45 पेन लिको साइड मार्कर हो गया, इसमें सारे स्टेम्स दिखेंगे आपको। अब हम गेट कर लेंगे। तो फ्लो साइटोमेट्री में हम देखते क्या है, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल। तो इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, जो भी आपके मार्कर्स होते हैं वो नॉर्मल वही सेल्स पे भी एक्सप्रेस करेंगे, एबनॉर्मल पे भी एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ब्लास्ट विंडो, अब ये नॉर्मल सेल्स है, देखेंगे ये क्या है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये आपका सेल्स हो गया। अब आपको मार्कर देखने हैं, तो अगर आपको डॉट प्लॉट में नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है साइड स्केटर को वाई एक्सेस पे रखिए और बाकी के मार्कर आप देखिए 19, जैसे 19 देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये सारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये साइड साइड स्केटर सिंगल पैरामीटर देख रहे हो आप, ये दिख रहा है साइड स्कैटर वर्सेस CD19। ये देखो दिख रहा है, ये 19 पॉजिटिव है। हाँ, अभी इसमें हम सारे पॉपुलेशन देख रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ग्रीन, सारे पॉपुलेशन दिख रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पॉपुलेशन देखना है तो आपको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। कैसे गेट करोगे? राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है और लिम्फोसाइट सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये आपके 19 आ गया। हम्म, पहले जब भी आप डेटा चेक करो तो पहले नॉर्मल सेल्स का एक्सप्रेशन Expression check करो। 19 दिख रहा है आपका लिम्फोसाइट्स में। दूसरा क्या मार्कर है? 200 हेट्रोजीनियस आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, अब 34 नहीं आएगा लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, 34 देखने के लिए आपको साइड स्केटर सॉरी ऑल पॉपुलेशन देखना पड़ेगा, सिंगलेट्स। ठीक है, अब देखो ये सारे नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दिख रहा है पॉजिटिव सिग्नल। ये क्या है? इसी को आपको गेट करके आइडेंटिफाई करना है, ये है क्या? ये कलर आ रहा है। ठीक है, ये 34 आ गया इसमें। अब आप इसको देखिए क्या है 34। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है ये? तो ये थोड़ा एबनॉर्मल है। अब इसको गेट कर लो यहाँ से, इसको बोलते हैं बैक गेटिंग। पहले हमको पता नहीं चला, लेकिन हमने मार्कर की जो पॉजिटिविटी थी उसको देख के हमने गेटिंग कर ली। 34 आ रहा है इसमें। ठीक है, 19, 10, 20 कुछ नहीं आ रहा था, 34 आ रहा है। अब दूसरा मार्कर देख लेते हैं 123। 123 में नहीं दिख रहा कुछ। 10 देख लेते हैं, 10 में भी कुछ नहीं दिख रहा। इसमें जो भी है पॉपुलेशन वो 34 आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये एबनॉर्मल पॉपुलेशन। अब इसको गेट करना है। यहाँ पे क्या गेट का नाम था? ब्लास्ट। देखना है उसका एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें ये वाला ये था ना कि फॉर एग्जांपल पीसी ये CD10 है, CD10 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाँ, और ये CD19 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यस तो ये दोनों नेगेटिव। यस, और ये दोनों पॉजिटिव। अगर यही वाला पॉपुलेशन जो ब्लास्ट देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ पे आ जाता तो 10-19 पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको पहले पता करना पड़ेगा डुअल पे। अच्छा, तो 10-19 पॉजिटिव आ गया। हाँ, तो अभी ये दोनों नेगेटिव है ना। ये देखो, ये डॉट प्लॉट देख रहे हैं हम। ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। ये एक्स का पॉजिटिव, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? दोनों का नेगेटिव, ये दोनों का पॉजिटिव। ठीक है, और ये सिंगल सिंगल, ये ओनली 19 पॉजिटिव, ओनली 10 पॉजिटिव। ठीक है, वो भी देखेंगे। तो अभी आपका ये एबनॉर्मल ब्लास्ट हो गया, लेकिन ये 10-19 नेगेटिव है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये 10 और 19 वर्क कर रहा है? तो आपको पहले नॉर्मल सैंपल में उसका एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? उसको सिंगलेट कर दो। सिंगलेट में देखो ये पॉपुलेशन आ रहा है, ये लिम्फोसाइट से आ रहा है। ये हम कहेंगे डिफ्यूज नहीं, क्या वो लंबा जो आता है दोनों तरफ जो जा रहा है। हाँ, ये वाला कौन सा था?
हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनस, तो इसको हेट्रोजेनस कहेंगे। हाँ, तो ये आप अगर ध्यान से देखो कि 10 और 19 में भी आ रहा है और न्यूट्रोफिल्स में आपका 10 आ रहा है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होता है ना वो 10 में एक्सप्रेस करता है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये न्यूट्रोफिल्स जो आधा वाला कहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। आप इसको गेट कर सकते हैं यहाँ से, ऊपर वाले में कर रहा है, नीचे वाले में नहीं कर रहा है। ओके। तो मैच्योर्स है सारे, ये थोड़े इनमैच्योर्स है, ठीक है। यानी 10 आपका वर्क कर रहा है। 19 को गेट कर लो, आपके 19 पूरा लिम्फोसाइट्स में आएंगे, ऐसा गेट कर लो। ये देखो, ये दिख रहा है रेड रेड, यानी 19 से। ओके, तो हम पहले आपको इंटरनल कंट्रोल से मार्कर चेक करना है एबनॉर्मल बोलने के लिए, और नॉर्मल एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसीलिए आप 20 भी देख लो आ रहा है कि नहीं, 20 का एक्सप्रेशन, ठीक है, 20 भी आ रहा है। 20 19 देख लो, 20 के साथ 19 देख लो, आ गया 19। देखो दोनों एक्सप्रेस आ रहे हैं, 10 और 19 दोनों आ रहे हैं। देखो दिख रहा है पॉजिटिविटी यहाँ पे नॉर्मल सेल्स में। अब इसी को एबनॉर्मल में देखना है आपको, ब्लास्ट में, ठीक है। ब्लास्ट में 10 20 नहीं आ रहा है, या कोई भी डुअल पॉजिटिव पॉपुलेशन नहीं आ रहा है। 10 के साथ देख लो आप, 10 के साथ तो देखते नहीं आ रहा। 123 के साथ देख लो, 123 हल्का सा आ रहा है, यस। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये अलग, ये अलग। 123 आपका बेसोफिल्स में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगर आप उसको सिमुलेट करते हैं तो यही वाला ही पॉपुलेशन आ रहा है, और 19 अलग आ रहा है, ठीक है। तो 123 34 दिखा, 38 देखते हैं। 38 आपका नहीं है, इसमें डाला नहीं था 38, ठीक है। तो ये केस में आप, ये B2 में आपका एक 34 आ रहा है और 123 आ रहा है। नाउ हम माइलॉइड में देखेंगे। माइलॉइड में भी सेम वही गेट है, ठीक है। ये देखो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसमें हमने माइलॉइड में क्या किया है, माइलॉइड के एंटीजन डाले हैं, जैसे 13 डाला है, 33 डाला है, 117 डाला है, ये माइलॉइड के एंटीजन है। 34 HLA-DR आपका नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स के लिए। तो अगर आप ब्लास्ट देखना है तो आप ब्लास्ट पे डालिए, जो ब्लास्ट है आपका वो HLA-DR एक्सप्रेस कर रहा है। तो अभी क्या क्या हो गया, 123 हो गया, 34 हो गया, HLA-DR हो गया। इसमें 34 डालना शायद इन्होंने। आप इसको देख सकते हो कोई एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है, ठीक है। अब कोई एक्सप्रेशन ये आ रहा है, सही है कि नहीं गया, HLA-DR को आप देखना पड़ेगा नॉर्मल सेल के साथ। तो नॉर्मल सेल में देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पिंक क्या है, मोनोसाइट्स। तो HLA-DR आपका मोनोसाइट्स में आता है और लिम्फोसाइट्स में भी आ रहा है। तो जब आप इसको लिम्फोसाइट्स में देखेंगे, ये जो परसेंटेज है कम है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। ये क्या सेल्स हो सकते हैं, ब्लास्ट ये बी सेल्स, अच्छा, ये B बी cells। सेल्स होंगे। तो जो HLA-DR होता है ना वो बी सेल्स में एक्सप्रेस करता है, हाँ। टी में नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बी सेल्स हो गए। 34 तो आपने देख ली है, तो यानी मेरा HLA-DR वर्क कर रहा है, 34 भी वर्क कर रहा है। अब इसको ग्लास पे डालो, ठीक है, एक्सप्रेशन आए। अब बाकी का कौन सा मार्कर रह गया आपका, 117, ठीक है। 117 भी एक्सप्रेस कर रहा है HLA-DR, ये 117, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो दिमाग में नहीं बैठेगा। ये देखिए एक्सप्रेस कर रहा है ना यहाँ पे। यही अगर मैं ऑल सेल्स पे करूँ, लिम्फ पे करूँ तो नहीं दिखेगा मुझे कुछ भी दिखा, क्योंकि लिम्फ जो होता है 117 पे नहीं आता। हाँ, मोनो पे भी करोगे तो केवल HLA-DR आएगा आपका, 117 नहीं आएगा। इवन न्यूट्रोफिल्स भी करोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है नॉन स्पेसिफिक, कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, देखो। लेकिन यही जब मैं ब्लास्ट पे कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता तो आप ना सबसे बेस्ट साइड
इसको लिंफ कीजिए, लिंफ आ गया, एक्सप्रेस इसको हो रहा है। इसको गेट कीजिए ऐसा, ठीक है, ये नेगेटिव, अब इस पे ब्लास्ट गेट कर दीजिए। ये 117 डीम में है, ठीक है, HLADR भी डीम में है, ओके। अब इसी में हम 33 देखेंगे, HLADR है, या तो आप एक पॉजिटिव मार्कर रख लो 34, और उसके साथ आप बाकी का देखो। अब हम 33 देखेंगे, 33 भी आ रहा है, ठीक है, ये शायद 23 नहीं 13 है, 13 भी आ रहा है, लेकिन अब 13 और 33 वर्क कर रहा है कि नहीं, आप इसको 13 और यहाँ पे 13 करके इसको न्यूट्रोफिल्स या सिंगलेट पे कीजिए। ये मोनोसाइट्स यानी 13-30 दोनों मोनोसाइट्स पे आएगा, ये ग्रेन साइड। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक वाई एक्सेस पे साइड स्केटर करो और इस पे आप 13 करो या 33 करो, एक्सप्रेशन आ गया। ये नेगेटिव है, ये यहाँ से सारे पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से आप सारे एक्सप्रेशन देख सकते हो, ठीक है। इधर में बी सेल हो गए, ये आपके मोनोसाइट्स हो गए, ये ग्रेन्स हो गए डीम वाले, HLADR में नहीं आ रहे। तो ये ट्यूब में हमें क्या क्या मिला, 30, 33, 117, HLADR, 19 नहीं है इसमें। इसी तरह से बैठ के आपको जो केसेस होके आप देखोगे तभी समझ में आएगा, ओके। माइलेज 2 में हम एक बार दोबारा बताएंगे क्या क्या मिला है। HLADR मिला है हमें, 13 मिला है, 33 मिला है, 117 मिला है, 34, 123 ये मिला है किसमें, ब्लास्ट में, ये जो Blast। एबनॉर्मल 2%, 3% ब्लास्ट है, 0.1%। तो बहुत लोग बोलते हैं जो बिलो 5% होते हैं ना ब्लास्ट, वो AML ब्लास्ट होते हैं, तो ये सारा AML की तरफ ही जा रहा है। तो आइडियली एज पर गाइडलाइन के हिसाब से आपका अगर मोर देन 15% ब्लास्ट है तब आप वो रिपोर्टिंग कर सकते हो, अगर बिलो 15% है तो MDS में जाता है और उसको दिखना पड़ेगा क्या है, ओके। वो गाइडलाइन थोड़ी चेंज होती रहती है। तो अब हम माइलेज 2 देखेंगे। तो माइलेज 2 में हमने क्या क्या डाला वो पहले देख लो। माइलेज 2 में आपका 14 है, 64 है। तो बेसिकली ये ट्यूब डाला है मोनोसिटिक डिफरेंशियल के लिए। जो माइलेज होता है M1 से लेके M6 तक होता है। तो M1 और M2 ये माइलोड एंटीजेंस को एक्सप्रेस करते हैं। M3 जो कैटेगरी आता है वो प्रो माइलोड साइट्स का होता है। M4 जो होता है ब्लास्ट ज़्यादा होगा, मोनोसाइट्स कम होगा। M5 में मोनोसाइट्स ज़्यादा होगा, ब्लास्ट 5% होगा, ठीक है। 6, 7 में कंफ्यूज हो जाता है, जो भी है मेगा करस है रेजोटाइप, जो 6 में मेगा और तो मेगा 6 और 7 बहुत रेयर आता है, लेकिन उसमें 13, 33, 117 अगर मेगा करट है तो 1461 आएगा और एरोथाइड है तो 235 आएगा। तो उस हिसाब से कोरिलेट करते हैं। तो मेजरली हम प्ले करते हैं M1 से लेके M5 तक। ट्रीटमेंट M3 का छोड़ के बाकी का सेम है। B और T का ट्रीटमेंट सेम है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अरे वो चला गया, ये गलत हो गया, नहीं, ट्रीटमेंट तो सेम है। वॉश कर लिए ब्रो तुम? रखो मत, इसको वॉश करके लेके आओ। कर लिया? अब इसको डिकेंट कर लो, डिकेंट कर लो। पिपट से करना है? नहीं, अब इसमें पैलेट्स 1 मिनट सर। हाँ। अब किसी को आप 64 के साथ देख लो, तो 64 भी आ रहा है। 64 आपका न्यूट्रोफिल्स में भी आता है। HLADR कौन सा है इसके अंदर बेसिकली? जो भी ऊपर वाला। तो अभी हम थोड़ा सा जो एबनॉर्मल पॉपुलेशन मिला था ना उसमें देखेंगे। ये आपका एबनॉर्मल, ठीक है, जो ब्लास्ट है। तो उसमें 64 नहीं आता, ठीक है आपको। लेकिन ये मैं नॉर्मल सेल में देखूंगा, पूरा दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स भी आ रहा है, सारा चीज आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही एबनॉर्मल में नहीं दिख रहा, ठीक है। किसी को 14 भी देख लो,
13 भी नहीं आ रहा है। तो जो आपका मोनोसिटिक मार्कर है ना वो एब्सेंट है, लेकिन माइलॉइड एंटीजन मार्कर सारा आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद टी। तो गाइडलाइन क्या बोलती है? गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको किसी को एक्यूट ल्यूकेमिया बोलना है तो कम से कम 2 सरफेस मार्कर और एक साइटोप्लाज्मिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइट बी का जैसे 19, 20 हो गया, और उसके बाद 22 या 79 है, या 20, 10, 19 और 79 आ गया तो हम उसको क्लियर कट बी बोल सकते हैं कि भाई ये BNL है। 10 जो होता है वो कॉमन एंटीजन होता है टी एंड बी में, वो टी में भी आएगा बी में भी आएगा। तो जो टी का मार्कर होता है जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, टी बोल सकते हो। ठीक है, माइलॉइड एंटीजन में 13, 33, 117 HLA-D आ रहा होगा तो माइलॉइड एंटीजन। अगर 117 नहीं आ रहा है और उसकी जगह पे 14, 64 हो रहा है तो आपका मोनोसिटिक। ठीक है, तो अगर माइलॉइड एंटीजन है तो MPO आना चाहिए, तो आपका 2 सरफेस हो गया और एक साइटोप्लाज्मिक, 2 टी हो गया तो साइटोप्लाज्मिक CD3 हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्लियर कट एक्यूट ल्यूकेमिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बी के साथ माइलॉइड का एंटीजन आ जाता है, जैसे बी का तो मार्कर सारे पॉजिटिव है लेकिन 13, 33 आ गया, तो उसको बोलते हैं एबरेंट एक्सप्रेशन। जैसे टी का रन कर रहे हो, माइलॉइड का एबरेंट एक्सप्रेशन आ गया, माइलॉइड रन कर रहे हो तो 19 और 7 का एबरेंट एक्सप्रेशन है। तो जो कैटेगरी में बैठ रहा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेस कर रहा है वो आपको एबरेंट हो गया। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो मार्कर आपको एक्सप्रेस कर रहा है एबनॉर्मल चीज में वही आपको रिपोर्टिंग करना है, चाहे वो 2% करे, चाहे 5% करे, चाहे 10% कर रहे हैं, जो आपको इसमें दिख रहा है वही आपको रिपोर्टिंग कर रहा है। बेसिकली वही है। तो हम क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल वर्सेस नॉर्मल का रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सॉरी नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल। नॉर्मल में भाई इतना परसेंट है, एबनॉर्मल में इतना है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोफाइल बोलोगे तो 70% न्यूट्रोफिल्स है, एबनॉर्मल है तो न्यूट्रोफिल्स घट गया, मोनोसाइट्स घट गया, लिम्फोसाइट घट गया, एक एबनॉर्मल पॉपुलेशन आ गया। अब वही पॉपुलेशन जो है क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है वही आपको रिपोर्टिंग में देना है बस। अब वो गाइडलाइन में बैठ रहा है उसके हिसाब से देना है। तो ये समझने के लिए पहले आपको मार्कर का नॉमेनक्लेचर समझना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली रिपोर्टिंग होती थी ब्लास्ट 34 और HLA-DR के साथ, अब रिपोर्टिंग होती 38 MNC के हिसाब से। तो MNC बोले तो न्यूट्रोफिल्स को गायब कर देते, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जितने सेल्स होते हैं लेके उसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्लास्ट होते हैं वो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हल्के जैसे दिखते हैं, इसलिए वो MNC को गेट करते हैं। यहाँ तक हो गया समझ में? ओके, तो अब हम टी ट्यूब देख रहे हैं। अभी टी के मार्कर डाले 7 और उसके बाद आपका 56, 5, देखो सारे ब्लू दिख रहे हैं ना, यानी ये प्रेजेंट है। लेकिन एबनॉर्मल में ये कुछ भी नहीं दिखेगा, अगर दिख गया तो समझ लो वो पॉजिटिव है। ये ब्लास्ट सेलेक्ट करना कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो 7 भी नहीं है और 56 भी नहीं है। नॉर्मली 56 कभी कभी ब्लास्ट में आता है, 56 भी नहीं है। अब 5 देख लो, 5 भी नहीं है। इवन 4 देख लो, 4 है वो भी नहीं है। बट ये मार्कर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं नॉर्मल सेल्स में, आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फ में देख लो, 4, 8 दिखेंगे आपको सेपरेट, 4 अलग, 8 अलग। ठीक है, इसको 3 कर लो, 3 अलग, 4 अलग, यानी ये मार्कर एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो एबनॉर्मल पॉपुलेशन इसमें जो ये ECD वाला, ECD मतलब ये सारे जो ECD के अंदर दिए हुए सारे काउंट होते हैं। ECD के अंदर जितने भी डाले हैं वो सारे इसमें दिखा रहा है। नहीं, हाँ, ECD का मतलब क्या होगा फिर इसमें? ECD ECD पॉजिटिव, अच्छा ECD पॉजिटिव जो दिखा रहा है तो वो क्या सेल्स हुए? हाँ, तो ये जो ECD है ना, ये हाँ। CD3 है। ओके, ठीक है, इसमें लेबल नहीं किया हुआ है। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो साइड स्कैटर कर लीजिए। यहाँ पे सीरी है, यहाँ पे साइड स्कैटर कर लो। देखो ये दिख रहा है आपको, ये आपके CD3 है, लेबल नहीं किया ना इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है।